दोस्तों आज भारत और श्रीलंका की टीम के बीच T20 का पहला मुकाबला खेला गया, जहां इस बड़े मैच में श्रीलंका ने टॉस जीतते ही पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। लेकिन दोस्तों उनका यह फैसला बेहद ही खराब साबित हुआ, क्योंकि इस मैच में जायसवाल और शुभमन गिल ने शुरुआत से ही भारत को एक काफ़ी तगड़ी शुरुआत दिलवा दी थी। और दोस्तों इस मैच में ये दोनों ही बल्लेबाज काफ़ी घातक बल्लेबाजी कर रहे थे। ये दोनों ही बल्लेबाज इस मैच में एक के बाद एक चौके छक्के मारे जा रहे थे। और दोस्तों पावर प्ले में ही इन दोनों बल्लेबाजों ने भारत का स्कोर 74 रन के पार पहुंचा दिया था। और दोस्तों भारत की शुरुआत इस मैच में काफी शानदार अंदाज में हो चुकी थी, जहां दोस्तों ये दोनों बल्लेबाज इतनी शानदार बैटिंग कर रहे थे कि लग रहा था कि भारत का स्कोर कहीं न कहीं 250 रन के पार न पहुंच जाए। लेकिन दोस्तों इसी बीच भारत को पहला झटका लगा, और पहला झटका मधुशंका ने देकर शुभमन गिल को आउट कर दिया था। और दोस्तों गिल केवल 16 गेंदों में 34 रनों की तूफानी पारी खेलकर आउट हुए थे। तो दोस्तों उनके आउट होने के बाद अगले ही ओवर में हसरंगा ने जायसवाल को भी आउट कर दिया था। और दोस्तों जायसवाल 21 गेंदों में 40 रनों की बेहतरीन पारी खेलकर आउट हुए थे। जहां इसके बाद बैटिंग करने कप्तान सूर्य कुमार यादव और ऋषभ पंत उतरे। और दोस्तों इसके बाद इन दोनों बल्लेबाजों ने यहां से बेहद ही कमाल का प्रदर्शन करा, जहां इन दोनों बल्लेबाजों ने भारत का स्कोर 150 रन तक पहुंचाया। और दोस्तों ये दोनों ही बल्लेबाज इस मैच में काफ़ी शानदार बैटिंग कर रहे थे, जहां शुरुआत में तो पंत इस मैच में काफ़ी धीमी बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ इस मैच में कप्तान सूर्या एक के बाद एक छक्के मारे जा रहे थे और केवल 22 गेंदों में ही उन्होंने अपना अर्श तक पूरा कर डाला था। जहां इस मैच में भारत के रन भी काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहे थे। और दोस्तों इस मैच में सूर्य कुमार यादव ने पूरी तरह श्रीलंका के गेंदबाजों की ज़बरदस्त पिटाई कर दी थी, लेकिन 150 रन के स्कोर पर पथिराना ने कमाल की गेंदबाजी करते हुए सूर्य कुमार यादव को आउट कर दिया। और दोस्तों सूर्या 26 गेंदों में 58 रनों की शानदार पारी खेलकर आउट हुए। जहां इसके बाद बैटिंग करने हार्दिक पांड्या उतरे, लेकिन दोस्तों पांड्या को भी पथिराना ने क्लीन बोल्ड मार दिया था। और दोस्तों पांड्या 9 रन बनाकर आउट हुए थे। जहां उनके आउट होने के बाद रियान पराग इस मैच में बल्लेबाजी करने उतरे, लेकिन दोस्तों वो भी केवल 7 रन बनाकर पथिराना की गेंद का शिकार बन बैठे। लेकिन इसी बीच इस मैच में पंत काफ़ी शानदार बैटिंग करने लग गए थे, और उनकी शानदार बैटिंग की वजह से भारत का स्कोर काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ा। दोस्तों जब पंत अपने अर्ध तक से केवल 1 रन दूर खड़े थे, तभी दोस्तों 201 रन के स्कोर पर पथिराना ने पंत को भी क्लीन बोल्ड मार दिया था। और दोस्तों पंत 33 गेंदों में 49 रनों की शानदार पारी खेलकर आउट हुए। जहां इसके बाद रिंकू सिंह आखिरी ओवर में केवल 1 रन बनाकर आउट हुए थे। और दोस्तों आखिरी गेंद पर अक्षर पटेल ने छक्का लगाकर भारत का स्कोर 213 रन तक पहुंचाया 7 विकेट के नुकसान पर, और अक्षर 10 रन बनाकर नॉट आउट रहे थे। जहां इस मैच में श्रीलंका की तरफ से पथिराना को 4 विकेट हाथ लगी थी। अब दोस्तों ये मैच जीतने के लिए भारत को श्रीलंका को 213 रन के अंदर रोकना था। और जब इसके बाद श्रीलंका की टीम टारगेट का पीछा करने उतरी, फिर दोस्तों उनकी शुरुआत इस मैच में काफी धुआंधार अंदाज में रही थी। जहां इस मैच में निशंका और कुशल मेंडिस इस मैच में पूरी तरह कमाल की बल्लेबाजी कर रहे थे, और श्रीलंका के लिए पहले विकेट के लिए ही इन दोनों बल्लेबाजों ने 84 रनों की शानदार पार्टनरशिप कर डाली थी। लेकिन 84 रन के स्कोर पर अर्शदीप सिंह ने कुशल मेंडिस को आउट कर दिया, और वो 27 गेंदों में 45 रन बनाकर आउट हुए। लेकिन इस मैच में एक तरफ निशंका काफी घातक बल्लेबाजी कर रहे थे, जहां उनका साथ देने के लिए कुशल परेरा उतरे। इसी बीच निशंका ने अपना अर्श तक पूरा कर डाला था, लेकिन 140 रन के स्कोर पर श्रीलंका को दूसरा झटका अक्षर पटेल ने देते हुए निशंका को क्लीन बोल्ड मार दिया। और दोस्तों निशंका 89 रन बनाकर आउट हुए थे। जहां उनके आउट होने के बाद श्रीलंका की हालत खराब हो गई थी, क्योंकि इसके बाद इसी ओवर में अक्षर पटेल ने परेरा को भी आउट कर दिया था, और वो 20 रन बनाकर आउट हुए। और दोस्तों इसके बाद श्रीलंका के एक के बाद एक विकेट गिरने लग गए, और 163 रन पर उनके 7 विकेट गिर चुके थे। और आखिरी 2 ओवरों में उन्हें यह मुकाबला जीतने के लिए पूरे 50 रन बनाने थे। और दोस्तों इसके बाद श्रीलंका की टीम आखिरी ओवर में केवल 170 रन बनाकर ऑल आउट हो गई थी। और दोस्तों इस बड़े मुकाबले को भारत की टीम ने पूरे 43 रनों से जीत लिया।
जहां इस मैच में भारत की तरफ से रियान पराग ने 3 विकेट लिए थे तो अक्षर पटेल, अर्शदीप सिंह को 2-2 विकेट हाथ लगी थी और मोहम्मद सिराज, रवि बिश्नोई को 1-1 विकेट हाथ लगी। तो दोस्तों 3 T20 मैचों की सीरीज में भारत ने 1-0 की बढ़त बना ली है। तो दोस्तों ऐसे ही क्रिकेट से जुड़ी सभी ताज़ा खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।